साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे अदृश्य जीवधारियों का अलौकिक संसार, पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 100 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। जीवाणुओं की जनसंख्या वृद्धि जहाँ चिंता का विषय है, वहाँ उनका पेटू होना, जरूरत से अधिक खाना हितकारी ही माना जाता है। जीवाणु 1 घंटे में अपने भार से 2 गुना अधिक खा डालता है। जब तक भोजन मिलता रहता है वह खाता ही रहता है। गंधक, लोहा, अंडे, खून, सड़े गले पत्ते, लकड़ी और मरे हुए जानवर ही इनका आहार है। इस दृष्टि से जीवाणु बहुत कुछ मनुष्य का हित भी करते रहते हैं। जीवाणु न होते तो पृथ्वी पर गंदगी इतनी अधिक बढ़ जाती कि मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाता। कुछ जहरीले जीवाणु कार्बन मोनोऑक्साइड पर जीवित रहते हैं। यह एक जहरीली गैस है और मनुष्य के लिए अहितकारक। भगवान शिव की तरह विश्व से मानव जाति की सुरक्षा का एक महान परोपकारी कार्य जीवाणु संपन्न करते हैं। दूध में पड़ा बैक्टीरिया उसे दही बना देता है। देवत्व और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत समाज को भी उसी तरह सुंदर बना देती है जैसे दूध की अपेक्षा अधिक सुपाच्य हो जाता है। दूध की अपेक्षा दही अधिक सुपाच्य हो जाता है। अपने जीवन में छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाले अन्य कई हितकारी जीवाणु, जिन्हें कमेंसल्स कहा जाता है, अनेकों चयापचय गतिविधियों में भाग लेते व जीवन बनाए रहने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखे जाते हैं। विटामिन B1 आंतों के जीवाणुओं द्वारा ही बनाया जाता है। पाचन शक्ति के लिए आंतों का फ्लोरा बने रहना बड़ा जरूरी है। मुंह से लेकर श्वास व पाचन नली तक की सफाई का काम कई जीवाणु बड़े आराम से वहीं करते रहते हैं। इनके सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। जिसे हम नगण्य समझते हैं, उस मिट्टी में भी फफूंदी, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज तथा दूसरे कई महत्वपूर्ण जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें शक्तिशाली खुर्दबीनों माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, पर उनकी इस लघुता में वह महानता छिपी है जो सारे समाज के हितों की रक्षा करती है। यदि यह जीवाणु ना होते तो यह सारी पृथ्वी 7 दिन के अंदर पूरी तरह मल से आच्छादित हो जाती और तब मनुष्य का जीवित रहना भी असंभव हो जाता। सूक्ष्मजीवी प्रत्येक जगह पर मिलते हैं। यहाँ तक कि ये ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं मानी गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी तह में, दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ में, गर्म स्रोतों के खौलते प्रवाह में, नाभिकीय रिएक्टरों की शीतलन प्रणालियों में भी इन्हें पाया गया है। मृत सागर से साफ पानी तक, स्तनपाइयों की आंतों से लोहे के जमींदोज नलों की सतहों तक इनका बोलबाला है। प्रतिदिन अनेक सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर के भीतर नाक और मुंह के रास्ते से घुसते हैं। वे हमारी त्वचा पर भी विहार करते हैं। इन सूक्ष्म जीवियों की असंख्य जातियां हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी अम्लीय माध्यम में रहते हैं तो कुछ क्षारीय,
कुछ ऊंचे तापक्रम पर तो कुछ नीचे तापक्रम पर। कुछ हवा के बिना नहीं जी सकते तो कुछ हवा में ही नहीं जी सकते। बिना हवा के मजे में रह लेते हैं। इन्हें क्रमशः एरोबिक एवं एनेरोबिक कहते हैं। कुछ जात के बैक्टीरिया ऐसे पाए गए हैं जो खौलते पानी के 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी मजे से जीवित रहते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गर्म जल के झरने प्रायः इसी तापमान के हैं और उनमें जीवित बैक्टीरिया पाए गए हैं। इन गर्म झरनों अथवा कुंडों में एक प्रकार की काई की मोटी परत जमी रहती है जिसे हिंदी में शैवाल कहा जाता है। अंग्रेजी में उसका नाम एल्गी है। इसमें जीवन रहता है। इसमें जीवन रहता है। आमतौर से वह 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म जल में मजे का निर्वाह करती है। बैक्टीरिया उसी के सहारे पलते हैं। हर परिस्थिति के अनुसार ढलने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है। ये अपने ऊपर कवच बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में रह लेते हैं। इंसिनरेशन, कृत्रिम दहन एवं स्टेरिलाइजेशन के तमाम उपचार अपनाने के बाद भी कई जीवाणु नष्ट नहीं होते। कई जीवाणु नष्ट नहीं होते। जीवाणु आत्मा के अनेक रहस्यों की सत्यता का प्रतिपादन करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता 2/23। हे अर्जुन, यह आत्मा बड़ी विलक्षण है। न तो इसे शस्त्र छेद सकते हैं और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल गीला नहीं कर सकता और न ही हवा इसे सुखा सकती है। मानव शरीर की जटिलता से युक्त अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु के अध्ययन से ये सारी बातें सत्य पाई गई। कई जीवाणु जिन्हें गीले स्थान में रहने का अभ्यास था, उन्हें सूखे में लाया गया, तब भी अनेक जीवन को कोई संकट उपस्थित नहीं हुआ। तब भी उनके जीवन को कोई संकट उपस्थित नहीं हुआ। वे 20 वर्ष तक बराबर आर्द्रता की प्रतीक्षा करते रहे। इसी प्रकार उन पर तेज से तेज सूर्य की धूप का भी प्रभाव नहीं होता। ठंडे से ठंडे स्थान में भी जीवाणु मरते नहीं और उन्हें कुछ खाने को न मिले तो भी वे अपना जीवन धारण किए रहते हैं। सूक्ष्म जीवियों की दृष्टि से ईस्ट यानी कि खमीर का उदाहरण पौधों की दुनिया में और भी विलक्षण है। पौधों में यह सबसे छोटा है। इसकी संरचना अन्य वानस्पतिक जीव कोषों जैसी ही होती है। यह अंडाकार भी होता है और गोलाकार भी। आकार में वह 1 इंच का 25वां भाग और वजन में 1 ग्राम का 10 अरबवां हिस्सा। इसे एक भिन्न वर्ग का पौधा मानना पड़ेगा। फफूंद की तरह पराश्रयी, परावलंबी। इसके अतिरिक्त खमीर एक कोशीय है, जबकि हर पौधे की रचना अनेक कोषों से मिलकर हुई होती है। शराब बनाने में और रोटियों का फुलाव पैदा करने के लिए खमीर का उपयोग सबसे अधिक होता है। जौ, चावल, अंगूर, महुआ, शीरा आदि कितने ही पदार्थों को सड़ाकर उसमें खमीर पैदा किया जाता है और फिर उसे भट्टी द्वारा अरक बनाकर शराब तैयार कर ली जाती है। आटे में इसका थोड़ा अंश मिल जाने से उसमें यह तत्व फैल जाता है। डबल रोटी, बिस्कुट, जलेबी, गोलगप्पे आदि में जो फुलाव दिखता है वह खमीर जन्य ही होता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा कैसे परिवर्तन किया जा सकता है उसकी यह एक झांकी भर है।
सूक्ष्म तत्व का फैलाव विस्तार असीम तक हो सकता है, यह निष्कर्ष इससे निकलता है। अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी से भी वैज्ञानिकों को ऐसे प्राणियों के अस्तित्व का पता चला है कि हमारी समझ, परख और प्रामाणिकता के लिए काम में लाई जाने वाली सभी कसौटियों से ऊपर है। इन प्राणियों को प्रेत मानव अथवा प्रेत प्राणी कहा जाए तो कुछ अतियुक्त न होगी। अब हमारे परिवार में यह अदृश्य प्राणधारी भी सम्मिलित होने आ रहे हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं की तरह उनकी हरकतें और हलचलें भी अपने अनुभव की सीमा में आ जाएंगी। हर्बर्ट गोल्डस्टीन ने अपने शोध निबंध प्रोपोगेशन ऑफ शॉर्ट रेडियो वेव्स में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वायुमंडल में संव्याप्त अपरिवर्तनांक प्रवणता के पर्दे से पीछे अदृश्य प्राणियों की दुनिया है। यह वह दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है और दृश्यमान सहचरों से कम प्रभावित नहीं करती। वर्तमान सूक्ष्मदर्शी साधन अपर्याप्त हैं तो भी हमें निराश न होकर ऐसे साधक विकसित करने चाहिए जो इस अति महत्वपूर्ण अदृश्य संसार के साथ हमारी अनुभव चेतना का संबंध जोड़ सके। यह तो एक वैज्ञानिक चिंतन हुआ पर इतना निश्चिंत है, यह निश्चित है कि प्रकृति या परमेश्वर को समझने के लिए बाह्य उपकरण काम नहीं दे सकते। उनकी स्पष्ट और सही जानकारी तभी संभव है जब हम उन्हें अपनी मानसिक चेतना, ज्ञान या अनुभूति की अत्यंत सूक्ष्म इकाई से तौलें। अभी तो वैज्ञानिकों को सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता मिल रही है, पर संभव है कि आगे चलकर उन्हें भी ध्यान प्रणाली अपनानी पड़े। प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों का पता वस्तुतः चेतना की सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचकर ही चल सकता है। ध्यान का महत्व आएगा जब समझ में, तब चेतना का और विस्तार दिखाई पड़ेगा। ओम शांति। साथियों, पुस्तक का समापन हुआ। विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी आपको पढ़कर सुनाई। मिलते हैं फिर किसी और पुस्तक के साथ आपसे, तब तक के लिए ओम शांति। चिंतन मनन जरूर करिए, पढ़िए, सुनिए, जो अच्छा लगे उसको शेयर जरूर करिए। यही है विचार क्रांति।